Assalamualaikum students of class 7. Today we are going to start our chapter number 3 settlements and land use. आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ सेटलमेंट और इसका आंसर है सेटलमेंट मीन्स एनी प्लेस वेयर पीपल लिव फ्रॉम एन आइसोलेटेड ड्वेलिंग टू अ ह्यूज अर्बन एरिया. यहाँ पे इसका आंसर ख़त्म हो रहा है. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ सेटलमेंट हायरार्की. Geographers classify settlements according to their size. They call this the settlement hierarchy. यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है और इसमें बहुत तरतीब के साथ उन्होंने इस हायरार्की को हाईलाइट किया. वैसे इसका आंसर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. यहाँ पे आपको छोटी सी डिटेल मिलेगी इसकी कि हमें सेटलमेंट हायरार्की की ज़रूरत क्यों पड़ती है. इट कैन बी यूज फॉर क्लासिफाइंग सेटलमेंट्स all over the world. Although a settlement called a town in one country might be called a village in other countries, or a large town in some countries might be a city in others. तो डिपेंड करता है उनकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक किस तरह से वो एरिया को क्लासीफाई कर रहे हैं. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ मेगालोपोलिस और मेगा सिटी. इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है. अ मेगालोपोलिस इज़ वेयर द अर्बन एरियाज आर क्लोज बट नॉट कम्प्लीटली जॉइंड अप. नॉट कम्प्लीटली जॉइंड अप देयर आर फ्यू ट्रू मेगालोपोलिसेस इन द वर्ल्ड. और नीचे 3 एग्जाम्पल दी गई हैं. आपको मोर सूटेबल एग्जाम्पल जो है कराची की है. इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इसकी डेफिनेशन यहीं पे ख़त्म हो रही है इन द वर्ल्ड तक. Short question number 4. What is Mega Manila? Manila, the capital city of the Philippines, also known as the Mega Manila, includes conurbations across more than half of Luzon Island. Luzon Island almost 14 million people पर मुश्तमिल है. उसकी आबादी जो है 14 million people है और ये एक सिटी है. ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है मेगा सिटी या मेगालोपोलिस की. क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ मेट्रोपोलिस. मेट्रोपोलिस और मेट्रोपॉलिटन एरिया इज़ अ लार्ज इम्पोर्टेंट सिटी. इट इज़ इकोनॉमिकली एंड सोशली, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी closely connected with its surrounding area through commuting. Here are some examples. Faisalabad is in Pakistan was built at the end of the 19th century as a planned city for about 20,000 people. Its population is now around you can say 3,462 million people. तो ये इसकी एग्जांपल है मेट्रोपोलिस की. We have short question number 6. Where is Rasulpur, a village? Rasulpur lies to the west of Hafsabad in Punjab. It is called a village but its population is 5,548. यहाँ से आपको कट करना है क्योंकि ये थोड़ी सी अननेसेसरी डिटेल में आ जाता है. हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. तो आपका नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है वो शुरू हो रहा है. द मेन रोड टू रसूलपुर हैज़ अ tarmac surface but the smaller roads and tracks are made from bare earth. ये देख सकते हैं कि इनका रोड्स का सिस्टम किस तरह का है. इस सिटी की तरफ जाते हुए आपको जो रोड्स इस्तेमाल करने हैं उसमें मेन रोड जो है वो बेहतर हालत में, बाकी छोटी छोटी कच्ची ज़मीन पे बनाई गई सड़कें. द टाउन हैज़ प्राइमरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स. ये रसूलपुर की बात हो रही है. वेरियस फूड शॉप्स and services such as car, motorbike repairs. ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है आपका शॉर्ट क्वेश्चन. Here we have short question number 7. What makes a place suitable for settlement?
सेटलमेंट के लिए किसी भी मुकाम को जब हम कहते हैं ये सूटेबल है तो कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं? पीपल स्टार्टेड टू बिल्ड सेटलमेंट्स वेयर दे कुड फॉर्म, जहाँ पे वो खेती बाड़ी कर सकते थे वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया। रादर देन जस्ट हंटिंग और गैदरिंग फूड, शिकार करना या फूड इकट्ठा करना काफ़ी नहीं था, वो ऐसी जगहों पर सेट होते थे जहाँ पे वो खेती बाड़ी भी कर सकें। दे चूज प्लेसेस दैट हैड सूटेबल लैंड फॉर रेजिंग लाइवस्टॉक और ग्रोइंग क्रॉप्स, और वो ऐसी जगहों को मुंतखब करते थे जहाँ पे वो अपने मवेशी जानवर उनको रेज़ कर सकें, पाल सकें, और उनकी देखभाल के लिए जो मुनासिब तरीन आबोहवा और वसाइल हों, ऐसी जगहों को मुंतखब किया जाता था। और ग्रोइंग क्रॉप्स या फसलों को उगाने के लिए बेहतरीन माहौल मैसर होता, उन जगहों को, उन इलाकों को लोग सेटल होने के लिए, रिहाइश के लिए मुंतखब करते थे। सो दैट वाज द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट मेक्स अ प्लेस सूटेबल फॉर सेटलमेंट। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ meant by the functions of settlements? The answer start from here. The function of a settlement means its main economic activity and purpose. Most settlements initially have a single main function, but over time they might take on other functions. So this is the answer to question number 8. Short question number 9. What do you know about Karachi port? ये आपको heading नज़र आ रही, port. The answer start from here. Karachi with a population of over 16 million according to the census of 2017. 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक कराची की आबादी 16 मिलियन थी। Was a fishing village. ये एक ऐसा गांव था जहाँ पे माहीगीरी की जाती थी, मछलियों का कारोबार होता था। दैट डेवलप इनटू एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल सेंटर, जो कि एक अहम बंदरगाह और एक सनती मरकज़ में तब्दील हो गया। यहाँ पे आगे डिटेल बताई हुई है, लेकिन आपने इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, वो यहाँ तक रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेयर इज़ इंडस्ट्रियल टाउन डेवलप? किन एरियाज़ में इंडस्ट्रियल टाउन डेवलप होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? ये इस तरह से स्टार्ट होता है कि जिस एरिया में माइनिंग होती है, कोई इम्पोर्टेंट मादनियात या धातें माइन की जाती हैं, कान से निकाली जाती हैं, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता टाउन डेवलप होता है। तो किस तरह से डेवलप होता है? आंसर स्टार्ट फ्रॉम हियर. इंडस्ट्रियल टाउन्स डेवलप वेयर यूजफुल रॉ मटेरियल्स such as minerals, metals or coal are available. For example, यहाँ पे for example नहीं लिखा हुआ, बट हमारे पास ये example है, तो आपने यहाँ पे word ऐड करना है. For example, salt was discovered at Kheoda in Punjab in ancient time, but it was not mined until the 16th century. CE. The salt mining business grew in the late 19th century when the roads to the region were improved. ठीक है, जब सड़कें बनी तो वहाँ पे माइनिंग शुरू हुई. The town grew with it. इसके साथ साथ लोग यहाँ पे आबाद होना शुरू हुए, टाउन बनता गया. Nowadays, Kheoda salt mine is also a major tourist attraction and the town has a population of more than 34,000. तो इस तरह से ये इंडस्ट्रियल टाउन डेवलप हुआ. दिस इज़ द आंसर. यहाँ पे ये आंसर एंड हो रहा है. Short question number 11 is what is resort? Resorts are settlement where main industry is tourism. ये सियाहती मुकाम को कहते हैं
जहाँ पे लोग सैर व सियाहत के लिए आते हैं. Some resort developed near historical sites or around another industry such as forestry. Others developed because of their attractive landscapes such as coast or mountains. ठीक है जी. आगे एक एग्जांपल वो बता रहे हैं. मालम जब्बा पाकिस्तान ओनली स्काई रिजॉर्ट इज़ इन द स्वात वैली. आगे भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप इस एग्जांपल तक ख़त्म कर रहे हैं इस आंसर को. 12 गिव द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स. ये आपको डायग्राम दी गई है जिसमें सेटलमेंट का पैटर्न दिया गया है. आंसर स्टार्ट फ्रॉम हेयर. सेटलमेंट्स हैव डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड फंक्शंस. व्हाई डू सेटलमेंट्स डेवलप पर्टिकुलर शेप्स. ये डेवलपमेंट जो है, सेटलमेंट जो है, ये क्यों डेवलप करती हैं मखसूस शेप्स में. क्या रीज़न है इसकी. द शेप ऑफ अ सेटलमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सिचुएशन और फंक्शन. ठीक है. सो दिस इज़ द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12. Short question number 13. Where was Brasilia founded? Brasilia was founded in 1960 to replace Rio de Janeiro as the capital city of Brazil. यहाँ तक इसकी फाउंडेशन की आ गई डेट 1960 में इसको फाउंड किया गया. थोड़ी सी डिटेल हम ऐड करेंगे. द साइट चोजन फॉर दिस न्यू कैपिटल सिटी हैड नो नेचुरल settlements because it was mainly forest and it had a good underground supply of water. Underground supply हो, good atmosphere हो, resources हो, तब ही किसी सिटी को एज अ कैपिटल, किसी प्लेस को एज अ कैपिटल चूज़ किया जाता है. सो दिस इज़ द आंसर टू शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13. नंबर 14. व्हाट इज़ Mombasa? Mombasa is the second largest city in Kenya with a population of around 1.3 million. Nairobi, the capital, is the largest. सबसे बड़ा जो है वो नैरोबी है, सेकंड नंबर पे मोम्बासा. It has an average elevation of around 50 meters and its climate is tropical. शदीद गर्म इस्तवाई खित्ते का ये आबो हवा का इलाका है जिसमें शदीद गर्म आबो हवा पाई जाती है. ट्रॉपिकल एरिया विद वेरी लिटिल रेन बिटवीन जनवरी एंड मार्च. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोम्बासा. नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15. नारो मोरू. व्हाट इज़ नारो मोरू. क्वेश्चन आपका है व्हाट डू यू नो अबाउट नारो मोरू. नारो मोरू इज़ अ स्मॉल टाउन ऑन द Narrow Moru River in the Rift Valley near Solio Game Reserve and Mount Kenya National Park with a population of 9,000 in the 2020 census. 2020 के मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी जो आबादी है वह 9,000 थी. और यहाँ पे आप कीनिया अफ्रीका के एक स्मॉल सेटलमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, नैरो मोरू. आगे डिटेल थे, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ख़त्म हो रहा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 15 शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3. थैंक यू.